हर रोज जनसंपर्क ओम न्यूज चैनल प्रणाम पर सुबह नमस्कार। 7 बजे करो योग रहो इस धर्म निरोग वेला में कार्यक्रम इस में अमृत राकेश वेला में योगी के आप साथ सबका 30 स्वागत मिनट्स मॉर्निंग योगा सेशन। है। सुबह सुबह के इस योग सत्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज आज के युग में, आज के इस समय में सबसे ज़्यादा रोग जो हो रहे हैं युवाओं को, डिप्रेशन में जा रहा है युवा, नशे में जा रहा है युवा। युवाओं को नशे से कैसे बचाया जाए, युवाओं को डिप्रेशन से कैसे बचाया जाए, युवाओं को कैसे स्वस्थ रखा जाए। और 65% युवाओं की आबादी भारत देश में है। ये खुशी की बात भी है, लेकिन दुख की बात यह है कि अगर युवाओं को अच्छा मार्ग नहीं मिला तो हमारा देश बुरी दिशा की ओर चला जाएगा। तो बस एक ही साथ में सुबह ब्रह्म बेला में जागना, युवाओं को जगाना। माता पिता स्वयं जागेंगे, युवाओं को, बच्चों को जगाएंगे तो युवा जो है हमेशा स्वस्थ रहेंगे, निरोगी रहेंगे, कोई डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। भगवान का ध्यान करना, योग करना, साधना करना, तप करना, यही सुबह सुबह का जो हमारे सनातन धर्म, जो सनातनी है, जो हम भारतीय हैं, तो उनका यही कार्य कि सुबह जल्दी जागना। और सनातनी वही कहलाएगा जो सुबह से लेकर शाम तक अच्छे कार्य करेगा। सुबह उठते ही योग करना, साधना करना, तप करना, मंदिर जाना, ऐसे गौ सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना, यही तो हमारा धर्म है। और अगर अपने धर्म से हम भटक गए तो हम हमेशा रोगी रहेंगे, भोगी रहेंगे। तो ऐसे जब हम माता पिता बड़े सुबह जल्दी जागेंगे, योग करेंगे, तो हम, हमारे सारे परिवार, हमारा सारा परिवार जो है वो सुखी रहेगा, वो शांत रहेगा, वो हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो हम इस योग सत्र का आरंभ करते हैं लंबे गहरे श्वासों के साथ। ऐसे जब हम ओम के उच्चारण के साथ और दिन की शुरुआत करते हैं गायत्री मंत्र के साथ, महामृत्यु मंत्र के साथ, तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा, हम अच्छे बन जाएंगे। हम अच्छे बनने के लिए हमें अच्छे ही कार्य करने होंगे। तो जो सुबह पहला कार्य, सुबह जल्दी जागना, अमृत वेला में जागना। और जो अमृत वेला में जागेगा वही व्यक्ति स्वस्थ होगा, वही व्यक्ति प्रसन्न रहेगा, वही इस जीवन में आनंद ले पाएगा। तो हम पेट के बल लेट कर करने वाले कुछ आसन करेंगे। तो हम पेट के बल लेटेंगे ऐसे ऐसे, और दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे और दोनों पाँव को मिला के रखेंगे और टांगें मिली हुई, पाँव मिले हुए और अपने पाँव जो है वो बिछे हुए, और एक एक टांग को ऐसे उठाना, लंबे श्वास लेना और लंबे श्वास छोड़ना ऐसे लगातार। ये कमर के लिए बहुत लाभकारी है। और जब हम लंबे लंबे श्वास लेते हैं तो हमारे हार्ट, फेफड़े, हमारा चित्त शुद्ध होता है। नहीं तो आज का युवा जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। ज़्यादा समय मोबाइल देखना, लेट सोना, लेट जागना, यह बहुत बड़ी एक बीमारी उत्पन्न हो गई है। लेट सोना, लेट जागना, यही तो कारण है। अगर व्यक्ति समय से सो जाए और सुबह जल्दी जागे और योग करे, ध्यान करे, आराधना करे, व्यायाम करे, तो वो व्यक्ति कभी भी परेशान नहीं हो सकता, वो व्यक्ति कभी भी डिप्रेशन में नहीं जा सकता। तो जब हम बड़े माता पिता योग करेंगे, साधना करेंगे, सुबह जल्दी जागेंगे, तो उसका असर बच्चों पे भी होगा। जो माता पिता करेंगे वही बच्चे करेंगे। तो माता पिता जब अच्छे कार्य करेंगे तो बच्चे भी अच्छे बने रहेंगे।
तो लगातार श्वास लेना, श्वास छोड़ना से ज़्यादा से ज़्यादा समय, एक एक कार्य को ज़्यादा से ज़्यादा समय करना। आंखें बंद रखना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना से 10 बार, 20 बार, 50 बार लगातार। अब दोनों टांगों कैसे लगातार श्वास लेना, श्वास छोड़ना, ऐसे कमर के लिए बहुत लाभकारी आसन क्रिया है। ऐसे बहुत एक एक अभ्यास को ज़्यादा से ज़्यादा समय करने का अभ्यास होना चाहिए। ऐसे ऐसे सब व्यक्ति चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, सब चाहते हैं कि हम कभी हॉस्पिटल न जाएं, तो उसके लिए तो हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। सुबह जल्दी जागना, ब्रह्म बेला में व्यक्ति जागेगा, ब्रह्म बेला में जो व्यक्ति योग प्राणायाम व्यायाम करेगा, दौड़ लगाएगा, वो व्यक्ति कहाँ दुखी रहेगा। ऐसे 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 लंबी श्वास लेना, लंबी श्वास ऐसे। अब अगला अभ्यास, बायां हाथ नीचे और दायां उसके ऊपर और माथा हाथों के ऊपर, बॉडी सीधी, बॉडी में कोई तनाव नहीं, पाँव बिछा हुआ। एक एक क्रिया को, एक एक जो भी हम आसन करते हैं उसमें पूरा विशेष ध्यान विधि पूर्वक करना। और जब हम विधि पूर्वक करते हैं आंखें बंद कर लंबे श्वास, देखो ब्रह्म बेला में जो सुबह सुबह की जो ऑक्सीजन होती है वो बहुत ही अच्छी, बहुत ही पवित्र होती है। और जब हम लंबा गहरा श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठते हैं तो एक एक नस नाड़ी में हमारे ऑक्सीजन जाती है और एक एक नस नाड़ी में ही शुद्ध बुद्ध होती है। तो लंबा श्वास लेते हुए ऐसे, और एक संकल्प कि मुझे एक दिन भी बिना योग के नहीं रहना, सुबह उठते ही मुझे भगवान की भक्ति के साथ योग करना है। ऐसे, और जब संकल्प होगा हमारा तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे, कभी भी उदास नहीं होंगे, कभी भी हम परेशानी होगी, कभी भी हम डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। तो एक संकल्प, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कहीं भी हो, मुझे सुबह 1 घंटा योग करना है तो करना है। ऐसे ऐसे जब हम पैसों के लिए 18 घंटे लगा सकते हैं तो अपने शरीर के लिए क्यों नहीं 1 घंटा निकाल सकते। 1 घंटा जब हम अपने शरीर के लिए लगाएंगे तो दिन में जो भी कार्य वो अच्छे होंगे। ऐसे नहीं तो हम अपने कार्यों में भी रुचि नहीं लेते हैं, जो दिन में हम कार्य करते हैं उसमें भी हम घोटाला करते हैं। तो जो सुबह अच्छा कार्य करेगा वो दिन में कोई घोटाला नहीं करेगा। लंबा श्वास लेना और लंबा श्वास छोड़ना। ऐसे कुछ समय यहाँ ठहरने का अभ्यास भी होती है। ऐसे और धीरे 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 ऐसे वापस, जैसा जिसकी शक्ति है। अगर किसी कोई व्यक्ति रोगी है जो पहली बार कर रहा है वो उसको धीरे 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 करने का प्रयास करें, और जो स्वस्थ है, निरोगी है, युवा है, वो उसको तीव्र गति से कर सकते हैं। कोई भी कार्य करना अपनी शक्ति के अनुसार, जबरदस्ती किसी भी कार्य को जबरदस्ती नहीं करना है, अपनी बॉडी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। बड़े प्रेम पुर से उठना और बड़े प्रेम पुर से नीचे की आना। ऐसे बड़े प्रेम धीरे 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 बिल्कुल उसी तरह से, और कमर को पीछे की ओर ऐसे निकालना। और यहाँ कुछ क्षण ठहरने का अभ्यास, बाजू सीधा, गर्दन पीछे की ओर, चेहरा लगभग आसमान की ओर, और धीरे 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 वापस। ऐसे जब हम पूरी विधि पूर्वक करते हैं और निष्ठा भक्ति पूर्वक, आंखें बंद, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना, हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना,
अपने भीतर परमपिता परमेश्वर को महसूस करते हुए कार्य करना, तो हमारा शरीर शुद्ध बुद्ध होगा। और 1 घंटा केवल भगवान के लिए, 1 घंटा केवल अपने शरीर के लिए। जो व्यक्ति सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए निकालेगा, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। लंबे श्वास लेना। धीरे धीरे बाबा, ऐसे हम इसको तीव्र गति से भी कर सकते हैं। जो युवा है वो तीव्र गति से भी कर सकते हैं। 15-15 के राउंड या 25-25 के राउंड, जैसा जिसको अनुकूल लगे, जैसे जिसकी शक्ति है वैसे। ऐसे 25 का राउंड देगा। 25-25 के 4 राउंड हैं तो 100 बार होता है। हम 25-25 के 2 राउंड करेंगे। 1 राउंड और करेंगे लंबे लंबे गहरे गहरे श्वासों के साथ। पूरी ऑक्सीजन को अपने भीतर ले जाना, अपने शरीर को शुद्ध बुद्ध करना, अपने शरीर को अच्छा बनाना। तो ऐसे 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 25-50 बार जब करेंगे, 100 बार करेंगे और सुबह सुबह पसीना बहाएंगे, तो कहाँ व्यक्ति बीमार रहेगा, कहाँ व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा। अब ऐसे फिर किसको नशे की करने की आदत रहेगी? किसी को नहीं। जो सुबह सुबह भक्ति का नशा करेगा, योग का नशा करेगा, भगवान के ध्यान का नशा करेगा, वो कहाँ डिप्रेशन में जाएगा, वो कहाँ बुराइयों में जाएगा। लंबा श्वास लेना, उसी प्रकार ऊपर के उठना, ऐसे धीरे 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 बाप। फिर श्वास लेना जितना जिससे हो सके। भुजंगासन बहुत ही जबरदस्त, कमर के लिए, मांसपेशियों के लिए, हार्ट के लिए, फेफड़ों के लिए, सबके लिए बहुत लाभकारी है। एक दिन, मैंने कहा एक दिन भी हमारा बिना योग के, बिना भक्ति के नहीं चलेगा। एक दिन भी नहीं तो हम सनातनी नहीं गिने जाएंगे, नहीं तो हम भारतीय नहीं गिने जाएंगे। हम बाबा कहते हम सनातनी है, सनातनी है। सनातनी वो होता है जो सुबह जल्दी जागता है। सनातनी वो होता है जो सुबह योग करता है, भगवान का ध्यान करता है, आराधना करता है, गौ सेवा करता है, माता पिता की सेवा करता है, ऐसे पूजा पाठ करता है, ऐसे धीरे 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 बापा। कोई भी कार्य करे अपनी शक्ति के अनुसार। अब इसको गति बना के ऐसे जब ऊपर की ओर उठे तो श्वास ले, और जब नीचे की ओर जाए तो श्वास छोड़े। बस विधि। अब फिर एक बार करेंगे, पाँव मिले हुए, टांगा मिली हुई, पाँव बिछे हुए, ऐसे पूरे पीछे की ओर तने हुए, और दोनों हाथ कंधों के बराबर, निरंतर बराबर, और शरीर बिल्कुल सीधा, शरीर में कोई तनाव नहीं। लंबा श्वास लेते पूरे सीधे बॉडी को ऊपर की उठाना।
धीरे धीरे पापा, ऐसे फिर श्वास लेते हुए कुछ क्षण रुकने का अभ्यास। धीरे 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 वापस। अब इसको थोड़ी तीव्र गति से करेंगे, 25-25 की राउंड करते से। ऐसे ऐसे जब हम 25-25 की राउंड करेंगे और तीव्र गति से करेंगे, कहाँ हार्ट की समस्या, कहाँ फेफड़े खराब होंगे, कहाँ खांसी होगी, कोई समस्या हमारी भीतर नहीं रहेगी। केवल एक ही कार्य, सुबह जल्दी जागना, अमृत वेला में जागना। ऐसे ऐसे। अब दोनों हाथों को ऐसे नीचे की ओर ऐसे बिछा के रखना और सलबासन, दोनों पाँव को उठा के सीधा रखना और रखना से श्वास से। पाँव सीधा, पंजा तना हुआ और पाँव को कम से कम 3 मिनट तक यहाँ रुक के रखना। एक एक अभ्यास को लंबे समय तक करना, लंबे समय तक करने का अभ्यास करना। ऐसे फिर एक बार लंबा श्वास लेना और ज़्यादा से ज़्यादा समय रुकने का अभ्यास। ऐसे अब करेंगे अगला अभ्यास। दोनों पाँव में कम से कम 2.5 फुट का फासला, 2-2.5 फुट का फासला, और दोनों हाथों को कंधों के समांतर बराबर, और अपनी भुजाओं को ऐसे ऊपर उठाएंगे, ऐसे पूरे ऊपर भुजाओं के ऊपर उठना और बाईं ओर से दाएं टांग को दिखना। ऐसे फिर वापस, फिर श्वास लेना और बाईं से दाईं की ओर दिखना। धीरे धीरे वापस, ऐसे फिर लंबा श्वास लेना दाईं की ओर दिखना, फिर नीचे की ओर, फिर बाईं दाईं से बाईं की ओर। ऐसे अब धनुरासन, दोनों पाँव को जोड़ के रखेंगे और बाँव को फोल्ड करते हुए हाथों से पकड़ेंगे ऐसे और पूरा बॉडी को खींचेंगे जितना हम उठा सकते हैं ऐसे।
धीरे धीरे वापस, ऐसे। फिर लंबा श्वास लेंगे ऊपर की ओर, ऐसे। ऐसे ऐसे हो गया हमारे कमर के लिए। और जब हम लंबे लंबे श्वासों के साथ अब बैठेंगे हम पद्मासन में, और पद्मासन में करेंगे योग मुद्रासन। ऐसे ऐसे जब हम सुबह सुबह जागेंगे अमृत वेला में, लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास लेंगे तो हमारा शरीर शुद्ध होगा, अच्छा होगा, एक भी विकार हमारे भीतर नहीं रहेगा। तो ऐसे पद्मासन में बैठना, दोनों पाँव को ऊपर रख के, बायां हाथ पेट नाभि के ऊपर और दायां इसके ऊपर, लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना, पेट को अंदर खींचना और धीरे 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 नीचे की ओर। ऐसे ज्यादा से ज्यादा समय रुकने का अभ्यास। धीरे 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 बाबा। जब भी किसी आसन की क्रिया करते हैं तो बड़े आराम आराम से करना, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, पूरी भक्ति से, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास छोड़ना। धीरे धीरे बाबा। अब करेंगे हम ओम का उच्चारण, 11 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ध्यान पूर्वक करना, आंखें बंद रखना, आंखें कोमलता से बंद रखना, पद्मासन में बैठना, ध्यान मुद्रा में बैठना, और शरीर में कोई तनाव नहीं, शरीर बिल्कुल सीधा रहे। नहीं तो हम कभी कभी ऐसे बैठ जाते, टेढ़ा मेढ़ा नहीं बैठना, बिल्कुल सीधे बैठना। एक बार जिस अवस्था में बैठ गए उसमें कम से कम आधा घंटा बैठने का अभ्यास। लंबा गहरा श्वास लेना और 11 बार ओम का उच्चारण।
वो 2 तक के सुनते रहे। ऐसे जब हम सुबह सुबह पूरे ध्यान, पूरी श्रद्धा, पूरी भक्ति के साथ भगवान की आराधना करेंगे, ध्यान करेंगे, तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे, सुंदर रहेंगे। तो आज का योग सत्र यही समापन करते हैं। कल फिर सुबह 7 बजे इसी करो योग रहो निरोगी।